अमेरिकी सदर ट्रंप पागल हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे खतरनाक जंग तैयार। किसी भी वक्त अमेरिकी और ईरानी फौजें और मिसाइल एक दूसरे पर आग बरसा सकते हैं। बड़ी तबाही तैयार हो गई है। ये खबर आपको दे रहा हूं कि ईरान ने अपनी फजाई और जो उसके साइंसदान हैं, मिसाइल चलाने वाले, उन्हें हुक्म जारी कर दिया है कि अमेरिका की फौजों को, उनकी बहरी जहाजों को अड़ा कर रख दो, तबाह बर्बाद कर दो, कोई चीज बच के न जाए। ये सूरत हाल है। इस वक्त ईरान और अमेरिका एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और जंग शुरू होने वाली है, तबाही आने वाली है। अमेरिका ने भी अपने जहाज, मिडिल ईस्ट के लिए नए नवेले जहाज, बमबार, ताकतवर तरीन तैयारे रवाना कर दिए हैं। कुछ तैयारे बर्तानिया के एयरबेस पर उतर चुके हैं और कुछ इसराइल में आ चुके हैं। इस वक्त थोड़े फासले पर अमेरिकी नेवी और ईरान की नेवी आमने सामने आ चुकी है। दरमियान में चीन के जहाज भी फंसे हुए हैं और पाकिस्तान के 2 बहरी जहाज भी इस वक्त स्ट्रीट ऑफ अबनाए हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। यहाँ पर किसी वक्त भी तबाही आ सकती है। ये सूरत हाल है आज की ताजा तरीन मेरे पास, जो मैंने आप तक पहुंचानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन जरा सुनिएगा, दिल थाम लीजिएगा कि इस वक्त जो खौफनाक सूरत हाल है वो मिडिल ईस्ट में है। ईरान ने मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया है अपनी अफवाज को, पासदारान इनकलाब को, अपनी नेवी को, और जंग हो रही है अब तेल पर और अबनाए हॉर्मुज़ पर कब्जे के लिए ये जंग तैयार है। अमेरिका बर्बादी बर्पा करने वाला है और जैसे ही चाइना के जहाज़ों को अमेरिका अटैक करेगा तो चाइना भी हरकत में आएगा। और अगले 72 घंटे इंतहाई अहम है कि दुनिया में तीसरी जंग छिड़ सकती है। जापान के अंदर हुआ यह है कि जापान के अवाम भी जापानी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी मैदान में आ चुकी है उसकी अवाम। और अमेरिका के अंदर भी मुज़ाहरे हो रहे हैं कि ईरान पर हमला क्यों किया जा रहा है, जंग बंद क्यों नहीं किया जा रही। ये वो तमाम सूरत हाल है। इस वक्त ज़रा सुनिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे ही पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, वैसे ही अमेरिका, जैसे ही उसका नायब सदर पहुंचा है ट्रंप के पास, और फिर क्या हुआ कि वहाँ से अब तबाही जो है वो शुरू होने वाली है। तो ट्रंप ने एक मरतबा फिर पागलपन का मुजाहरा किया है और अबनाए हॉर्मुज़ पर जो है वो जंग शुरू होने वाली है और ये जंग बड़ी ख़तरनाक होगी, बहुत तबाही आएगी और इस तबाही की सूरत में पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। तेल की कीमतें कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी। इस वक्त 100 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स और दीगर जो साजो सामान ले जाने वाले अबनाए हॉर्मुज़ को जो इस्तेमाल करते हैं फंसे हुए हैं वहाँ पे। एक मैं अब ज़रा सुनिएगा ज़रा कि ये वहाँ पे हो क्या रहा है और सूरत हाल क्या है। अब ये जो स्ट्रीट ऑफ अबनाए हॉर्मुज़ है, मैं तो उसको स्ट्रीट कहता हूँ, इसके 2 गेट हैं। एक तरफ दरमियाने एक तंगो तरीक जो है वो समुद्री रास्ता है, गहरे समुद्र का, जहाँ से दुनिया भर के जो 20 से 30% ऑयल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होती है। एक तरफ जो है वो ओमान की पहाड़ियाँ हैं और अबनाए हॉर्मुज़ के दूसरी तरफ ईरान की हैं। और उससे आगे चले जाएं तो ईरान का जैसे ही ये रकबा ख़त्म होता है या उसकी समुद्री हदूद ख़त्म होती है तो आगे जो है वो उससे आगे अब अमेरिका ने जो है वो अपनी नेवी को मुतहर्रिक कर दिया। अब सुनिएगा ज़रा कि दुनिया की नकम्मी तरीन ये साबित हुआ है कि दुनिया की नकम्मी तरीन जो नेवी है वो अमेरिकन नेवी है और बहुत मार पड़नी है इसको। ईरान ने बिल्कुल तैयार कर लिया है। ईरान ने ये कहा है कि वो कब्ज़ा लेने आ रहा है और ये ऑयल की, अब ये क्लियर हो गया कि ये ऑयल की जंग है और पूरी दुनिया के ऑयल पे अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है। पहले उसने, आपको याद होगा कि ईरान पर अटैक से पहले तो उन्होंने जो है एक मुल्क के सदर को उठाया था और रात को उसकी बीवी को भी उठा लिया था ऑपरेशन करके। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो तेल के ज़खायर थे उस पर कब्ज़ा किया। अब समझ आई है, अब चूँकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये कहा है कि अबनाए हॉर्मुज़ जो है उसको मैंने हर सूरत वहाँ पे कब्ज़ा करना है और वहाँ से किसी चीज़ को नहीं गुजरने देना। अब जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जिन मालिक के ऑयल टैंकर या दीगर सामान लेकर गुजरे हैं, वो टोकन देते हैं ईरान को और उसके बाद जैसे ही वो आगे ईरानी हदूद से बाहर निकलें तो उनको अब अमेरिका ने ये कहा है अपनी वहाँ पर फ़ज़ाइया को मुतहर्रिक कर दिया है, वहाँ पर जो उनकी नेवी है उनको मुतहर्रिक कर दिया है और उसको हुक्म दे दिया है कि किसी सूरत किसी
टैंकर को यहाँ से जो ईरान से बचकर आए या ईरान उससे टोकन टैक्स ले, राहदारी फीस ले, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उसको रोक लेना है, या तो उसको तबाह कर देना या उसको फिर अपने कब्ज़े में लेकर अपने हदूद की तरफ ले जाएं और वहाँ से तेल जो है या उसमें जो भी साजो सामान है वो माल मसरूक़ का समझकर अपने कब्ज़े में ले लें अमेरिकी फोर्सेस, और फिर वो अमेरिका का हिस्सा होगा। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अब ये इतलात जब पहुंची तो इसके बाद अब ज़रा ये कह रहे हैं कि चाइना के भी कुछ ऑयल बड़े टैंकर्स, अमेरिका कहना है कि ये तमाम जो ऑयल है ईरान के इस आबने हरम से वो तमाम तर चाइना जा रहा है, और ईरान जो है वो चाइना को फ़ायदा पहुंचा रहा है और चाइना उसे असले के अंबार दे रहा है इसके इवज़। अब सुन रहे हैं ना मेरी बात। अब देखें, अगर ये जंग होती है और तबाही आती है, तेल पे ये लड़ाई है, अमेरिका साफ ज़ाहिर हो गया कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये एक तो वो इसराइल की जंग लड़ रहा है और दूसरा उसको गुंडा बनाने के लिए मिडल ईस्ट में और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा उस पर अमल करवाने के लिए जंग लड़ रहा है। आज जो पिछले 24 घंटों में डेवलपमेंट हुई हैं, जैसे ही इस्लामाबाद से मुज़ाकरात का वो जो डोंग रचाने आए थे, जो उसने जो बचगाना खेल खेला, उसके जो नायब सदर थे, वहाँ जैसे ही वो अमेरिका पहुँचे हैं, उन्होंने जाते ही ट्रंप से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि जी ईरानी तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो प्यार की ज़बान नहीं समझ रहे, अब उन पर हमला करना होगा। वो आबने हरम से नहीं खोल रहे, वो एटमी असला बनाने के मुआहदे की तरफ नहीं आ रहे। हालांकि ये झूठ था। ये बताया जा रहा है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो हर दूसरे मिनट बाद अमेरिकी नायब सदर को किसी की कॉल आती थी, वो सुनने लग जाते थे फिर, यानी कि ये एक ढोंगी था जो उन्होंने किया। अब उसके बाद जो है वो अमेरिका ने नई तैयारी की है कि आबने हरम पर हर सूरत कब्ज़ा करना है और वहाँ तबाही मचानी है, वहाँ जंग करनी है, वहाँ बमबारी करनी है और जो भी सामने आए मार दो। अब इसकी इतलात जो है आपको पता है कि जितनी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो सारी चाइना और रूस दे रहा है, मिनट मिनट की इतला दे रहा है ईरान को, वो उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो जैसे ही ये इतला ईरान तक पहुंची तो ईरान फौरी तौर पर हरकत में आया और उसने मीटिंग आला सतह की और उसके बाद उन्होंने अपने पासदारान ईरान और उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो मिसाइल चलाते हैं, जो उनकी बची खसी फ़ज़ाइया हैं या बहरिया है, उस पर उन्होंने उसको फ्री हैंड दे दिया है कि तबाह बर्बाद करके रख दें, ठोक दें अमेरिकी को और इसराइलियों को ठोक दें। और अगर वो आबने हरम्स की तरफ आते हैं और ईरान ने जो सुरंग बसाई हुई हैं, जिसको जो अमेरिकी फ़ौजियों का और अमेरिकी नेवी का जो कब्रिस्तान बनना है, तो वो उसको वहाँ से जो माइंस लगाए हुए हैं, जो वहाँ पे ईरानियों ने अपनी, जिसके पूरे नक्शे उनके पास मौजूद हैं ईरानियों के पास। अब सुनिएगा ज़रा कि वो हटाने के लिए अमेरिकी जो बहरी जो उनके जहाज़ हैं या नेवी है वो आगे बढ़े, तो आगे भरपूर जवाब दिया ईरान ने और उन्होंने उन्हें कहा कि आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम है, आप ईरानी हदूद से निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो हम आपको ठोक देंगे और एक भी चीज़ आपकी बच के नहीं जाएगी। अब इसके बाद जो इतलात आ रही हैं कि अगर ये जंग होती है तो दुनिया में एक नई तबाही आएगी और वहाँ पर जो हैं कहा जा रहा है कि चाइना के जहाज़ मौजूद हैं, बहरी जहाज़ मौजूद हैं, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी जो फोर्सेस हैं, जो उनकी नेवी है, उनको ये भी हुक्म दिया है कि अगर इसमें रूस और चाइना की नेवी आती है, रास्ते में आड़े आती है, तो उनको भी ठोक दो। अब अगर ये ट्रंप या उसके जो हवारी है इसराइल, अगर उसको ठोकता है चाइना के नेवी को या उनके बहरी बेड़ों को या उनके जो भी वहाँ पे उनका साजो सामान मौजूद है, तो इससे चीन उनको तगड़ा जवाब देगा और फिर घेर के मारेंगे उनको, और उसके बाद ये जंग जो है ये आलमी जंग बन सकती है। उसकी तरफ इसके जो हैं हालात बता रहे हैं कि ये तीसरी आलमगीर जंग की तरफ जो है ये दुनिया बढ़ रही है। अगर ये होता है तो दुनिया में एक महंगाई का जो है एक नया तूफान आएगा और दुनिया तेल की बूंद बूंद को तरस जाएगी। और अमरीकी दरमी की बात, जो पाकिस्तान की मेहरबानियों से जंग बंदी का मुआहदा था 15 दिन का, वो मुझे टुकड़े टुकड़े होता हुआ दिखाई दे रहा है, तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दुनिया में लोग तेल की बूंद बूंद को तरसेंगे और अमेरिका का टोटल इस पर कब्ज़ा हो जाएगा
और अपने मनमानो रेट पर वो दुनिया को तेल देगा। अब यहाँ पे एक नई कहानी सामने आ रही है कि ईरान को ये सारी इत्तलात पहुँच चुकी हैं और उन्होंने जवाब देने का मुकम्मल तौर पर आदा भी कर लिया है, पुख्ता अज़म भी कर लिया है और ये बता रहे हैं कि ईरानी हुकूमत ने और ज़िम्मेदारान ने अपनी फोर्सेस को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अड़ा कर रख दो, तबाही मचा दो, एक चीज़ बच के नहीं जानी चाहिए, ना इनके त्यारे गिरा दो, इनकी जो नेवी है उसको तबाह बर्बाद कर दो और लाशों के ढेर लगा दो। इसके लिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और इसके पीछे इस वक्त आ चुकी हैं जो नेवी है चाइना की, रूस की मदद आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस शेयर हो रही हैं और इस वक्त की जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो ये है कि दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल है। अगर अमेरिका ने घुसने की कोशिश की अपने हरम में जो इसके अंदर है, अब एक गेट तो वो है जहाँ से ईरान अपने कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको टोकन देता है और आगे निकलने की इजाज़त देता है। उसके आगे अमेरिका कह रहा है कि रोक लो, कोई चीज़ निकलने नहीं देनी, अपने कब्ज़े में ले लो। गेट नंबर 2 मैं तो उसको कहता हूँ कि जैसे ही वो ईरानी हदूद से बाहर जाएंगे, ओमान की हदूद से बाहर जाएंगे, तो वो उनके कहे कि उनको रोक लो, जो भी ऑयल है उनको अपने कब्ज़े में ले लो और माल मुकदमा बनाकर उनके में जो अमला है उसको भी यरगमालो, मारना तो मार दो, तबाही मचानी है तो तबाही मचा दो। तो इससे इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, एक नई जंग तेल पे शुरू होने वाली है और अमेरिका अब तेल के ज़खायर पर और उनकी रास्तों पर और गुज़रगाहों पर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा चाहता है, जिसको ईरान ने कहा कि मैंने नहीं होने देना किसी सूरत और हम आपको उड़ा के रख देंगे। और इससे जो है ईरान की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त बहुत खौफनाक है। एक तो तरफ तो उन्होंने कहा कि आपने हरम्स पर किसी सूरत ईरानी हदूद में अमेरिका को दाखिल नहीं होने देना, अगर वो दाखिल होता है तो उसको तबाह बर्बाद कर दो, अड़ा कर रख दो, ठोक दो, जो भी उन्होंने कहा कि ठोक के रख दो। और उसके साथ साथ जो इस वक्त तैयारी हो रही है कि अगर ज़राए ये बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि अगर ईरान को ये एक सेकंड के लिए भी ये महसूस हुआ कि वो आबद हरम पर जो है कब्ज़ा अमेरिका का नहीं रोक सके और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो 3 तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे। एक तो आबद हरम में जो अमेरिकी नेवी या उसके कोई किसी ऐरे गहरे की आई उसको तबाह बर्बाद करेंगे। अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि फ़ज़ाई बमबारी भी की जाए, मिसाइल भी मारे जाएँ, लेकिन उसको अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा कि ईरान की स्ट्रेटजी इस पर ज़रा मुख्तलिफ है इस मरतबा कि कोई चीज़ बच के ना जाए अमेरिकी, और इसको ऐसा सबक सिखाएं कि जो पहले सिखाया था उससे भी बढ़कर सिखाएं। अब ईरान ने ये स्ट्रेटजी तैयार की है कि 3-4 किस्म की जो टीमें हैं वो तैयार की हैं। एक तो ये है कि नेवी को तबाह करो अमेरिकी की, दूसरा जो मिसाइल हैं हैवी मिसाइल उनका इसराइल पे इस्तेमाल करो और यूएई जहाँ पे अमेरिकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाओ। उसके साथ साथ जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं ईरान के पास उनको भी जो है इस्तेमाल में लाया जाए और उसमें अगर अमेरिका निशाना बनता है तो उसको भी बना दिया जाए। तो नाज़रीन ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त मिडल ईस्ट में। और जो मैंने आपको बताया है कि ईरान ने टोटली अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है कि इन्हें तबाह बर्बाद कर दो, ठोक के रख दो, अड़ा के रख दो, छोड़ना नहीं, कोई जाने ना पाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो है वो इस पर हमले की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के